क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में आप व्यस्त होंगे। आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए आप रात दिन एक कर रहे होंगे, टाइम पे ही पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ बच्चे के मन में सवाल ये भी था कि सर ऑब्जेक्टिव सीरीज तो लेके आए, थोड़ा सब्जेक्टिव भी ले जाते, सब्जेक्टिव का भी थोड़ा वीडियो दे देते। तो बच्चों, हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे आपके लिए, लेकिन हाँ, एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों देखा जाए तो आपके लिए जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा वो हम करा ही देंगे। वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है हम करा ही देंगे। और एग्जाम में ये चीज बहुत मायने रखता है बच्चों। एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एग्जाम में आपको 50% आ जाता है। यानी 50%, यानी 100 मार्क्स का अगर एग्जाम है, जैसे मैथ का ही ले लीजिए आप। मैथ में अगर 100 मार्क्स का अगर एग्जाम है बच्चों, तो उसमें आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम लोग बहुत अच्छे से मंथन करने के बाद आपको एकदम क्रीम ऑब्जेक्टिव देते हैं ताकि आपको टकराए, और यही ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा। तो बिना देरी किए हुए बच्चों, आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं हिंदी का। ये फर्स्ट चैप्टर है हिंदी का बच्चों। आज का क्लास जो हम करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है। ये हम लिए बच्चों गद्य खंड से। किसे लिए हैं? गद्य खंड से। गद्य खंड से हम लिए हैं बच्चों, गद्य खंड से लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हमने बताया था कि कल आप लोग का हिंदी का क्लास है, तो कितने बच्चे किस बुक को रिवीजन करके आए हैं फर्स्ट चैप्टर का, आज आपको देखने को मिल जाएगा। हम आज आपके लिए बच्चों टॉप 10 प्रश्न लेके आए हैं, और बिना देरी किए हुए इस क्लास को जल्द ही खत्म करेंगे, तो लास्ट तक बने रहे। लेट स्टार्ट ना बच्चों। ये देखो, अब आपके स्क्रीन के सामने ये प्यारा सा प्रश्न आ गया है। ये प्रश्न क्या कहता है इसको प्यार से समझिएगा। यहां बोल रहा है बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। बिना देरी किए हुए, मिनटों में नहीं, इसको 10 सेकेंड लेंगे और इसका आंसर देना है आपको। अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। कितने बच्चों को इसका जवाब पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जरा सोचो, जरा हट के सोचो, फिर इसका जवाब तुम जरूर दोगे। क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, और रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अब मन में सवाल होगा कि सर आंसर तो मिल गया, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि के आधारित न होने के कारण, या रुचि पर आधारित न होने के कारण बाबू, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं होने के, यही बात पूछा जा रहा था। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, ये लो, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत। आपको पता है कि सर हम तो आज चर्चा किए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों, बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। कितने बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं आज, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये लो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जाति प्रथा किसका मुख्य कारण है? ये लो बाबू, अब बताओ कि भारत में जाति प्रथा किसका मुख्य कारण है?
गरीबी का, उद्योग का, अमीरी का या बेरोजगारी का? मन में सवाल होगा कि सर ये तो बेरोजगारी का है, बेरोजगारी से ही तो भारत में जाति प्रथा किसका मुख्य कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। बिना देरी किए हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे बाबू। ये लो, अब आपके सामने होगा कि विडंबना, विडंबना का क्या अर्थ है? विडंबना का क्या अर्थ है? विडंबना का अर्थ है, तो विडंबना का अर्थ इसमें क्या है? समर्थक, पालक, उपहास, अचानक। तो आप लोग क्लास में जब बुक के रिवीजन किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि विडंबना का अर्थ उपहास होता है। विडंबना का अर्थ क्या होता है बाबू? उपहास होता है। तो आशा करता हूं कि आप बहुत सारे बच्चे अच्छे से क्लास कर रहे होंगे और इसका जवाब भी दे रहे होंगे। तो बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या कहता है, गौर से देखिएगा। देयर मैकेनिज्म किन की कृति है? गौर से सुनिएगा। देयर मैकेनिज्म किन की कृति है? तो आप लोग जानते होंगे भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर क्या होगा बाबू? भीमराव अंबेडकर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये लो, ये देखो आपके सामने आ गए, महू मध्य प्रदेश किन का जन्म स्थान है? महू मध्य प्रदेश में बाबू भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान है, यानी भीमराव अंबेडकर जी का जन्म स्थान है महू मध्य प्रदेश। तो बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। ये लो डियर, ये देखो आपके नियर आ चुका है, आपके स्क्रीन के सामने, जस्ट आपके स्क्रीन के सामने है प्रश्न। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निर्धन हुआ 1950 ईस्वी में, 1952 में, 1956 में, 1960 में। तो बहुत सारे बच्चे रटे हुए होंगे, तो इसका आंसर 1956 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1956। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखेंगे। अभी चर्चा हो रहा है निर्धन का। किस पर हो रहा है? निर्धन पर। जब निर्धन का बात होगा बच्चों तो मारिएगा आप लोग 1956 में इनका निर्धन हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। आज कितने बच्चे कितने मार्क्स लाए हैं कमेंट करके जरा जरूर बताइएगा। आइए, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो आज का चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं भीमराव अंबेडकर का। किससे चर्चा करने वाला? भीमराव अंबेडकर का। तो जरा देरी किए हुए भी नहीं, अब आपके सामने आज का नेक्स्ट प्रश्न। आ जाओ सिम नीचे। चलिए, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? अब बताओ आदर्श तुम कि आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर, उपयुक्त सभी। आदर्श का जवाब होगा कि सर स्वतंत्रता पर भी होनी चाहिए, समता पर भी होनी चाहिए, भ्रातृत्व पर होना चाहिए और उपयुक्त सभी होगा। सर इसका आंसर सभी होगा आंसर। तो चलो मुन्ना, अब आपको जवाब देने की जरूरत है कि आज आप लोग टॉप 10 प्रश्न में कितना मुन्ना इसका जवाब दिया है। जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 प्रश्न में 10 कितने बच्चे लाए हैं या फिर 10 में 7 कितने बच्चे लाए हैं। इससे मालूम चलेगा कि आप लोग कितना अच्छा से, कितना डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, लव यू बच्चों।